नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। राजनीति कितनी अजीब चीज़ है, आम आदमी को इससे सीखने की ज़रूरत है। नेताओं को जब कहीं स्वार्थ अगर टकराता है तो गाली देकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही स्वार्थ फिर मिलता है तो फिर जनता और देश हित का नाम लेकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि जब एक दूसरे से अलग हुए थे तो एक दूसरे को कितनी भद्दी गालियां दिए थे, क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या नहीं किया था फंसाने को। इसी पुरानी बातों को याद करते हुए सुशील मोदी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से 9 सवाल किए हैं। सुशील मोदी ने ललन सिंह से पूछा है कि क्या लालू यादव पर चारा घोटाला का सीबीआई जांच करवाने की मांग आपने नहीं किया था, और क्या सीबीआई को आपने चारा घोटाला से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं करवाया था। सुशील मोदी ने दूसरा सवाल ललन सिंह से किया कि क्या आईआरसीटीसी घोटाले की जांच के लिए आपने तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आईआरसीटीसी घोटाले से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं करवाए थे। ललन सिंह से तीसरा सवाल करते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि क्या जब नीतीश कुमार आपको पार्टी से हटाए थे तो आपने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं। चौथा सवाल में सुशील मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने आपको पार्टी से हटाया, प्राथमिक सदस्यता रद्द करने की बात की, और लोकसभा से इस आपका सदस्यता रद्द करवाने की मांग की, तब आपने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और हम डॉक्टर हैं जो यह जानते हैं कि पेट का दांत कैसे निकाला जाता है। सुशील मोदी ने एक एक करके 9 सवाल ललन सिंह से पूछे हैं, और वह 9 का 9 सवाल ललन सिंह के लिए बहुत ही भारी है। सुशील मोदी ने कहा कि जिस आरजेडी की गोद में जाकर आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लालू यादव की गोद में खेल रही है, उस लालू यादव को चारा घोटाला में जेल करवाने के लिए सारे कागजात आपने दिए हैं। जिस आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों फंसे हुए हैं, उस आईआरसीटीसी घोटाले से संबंधित कागजात आपने मनमोहन सिंह को उपलब्ध करवाए हैं। तो ऐसा होगा कि 2024 में लालू यादव बिहार को जदयू मुक्त बिहार बना देंगे, और नीतीश कुमार जो जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का और आरसीपी सिंह का जो हाल किया है, वही हाल ललन सिंह आपका कर देंगे नीतीश कुमार जी। इसीलिए आप सावधान हो जाएं। इस 9 सवाल का जवाब ललन सिंह के लिए बहुत भारी पड़ेगा, और अगर ललन सिंह इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे तो वह फंसते हुए नजर आएंगे, वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर, अब देखिए कि आगे ललन सिंह इसका जवाब देने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि ललन सिंह इन सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ राजनीति में जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसी भद्दी भद्दी बातें करते हैं कि जिसका दोबारा जवाब देना उन नेताओं के लिए संभव नहीं है। जैसे नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी यादव को कहा था कि तुम अपने बाप से पूछो कि उन्होंने क्या किया था सत्ता मिलने पर, और जब फंस गए तो आए हैं बात करने। नीतीश कुमार ने ही इसी तरह से कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। फिर यह कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। इसीलिए नेता जब एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि कल फिर हम उनके साथ जाएंगे, तब क्या जवाब देंगे। इसलिए ऐसी बातें न करें। लेकिन अब तो जो बातें हो चुकी है उसे वापस करना उन नेताओं के बस की बात नहीं है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। ललन सिंह सुशील मोदी के बात का जवाब देते हैं या नहीं। अगर ललन सिंह जवाब देते हैं तो हम आपको फिर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए तेजस न्यूज। बहुत बहुत